वेरी 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 गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सीए इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया सितंबर 2024 एग्जाम का रिजल्ट्स, 30 अक्टूबर का दिन। इस वीडियो में मैं सीए इंटरमीडिएट के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर 24 में एग्जाम दिया, चाहे क्लियर किया चाहे नहीं किया, सबसे बात करना चाहूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नवीन क्लासेस साइड से, जनवरी 2025 के एग्जाम्स के लिए जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड रहने वाला है, तो थोड़ा सा बने रहे वीडियो के साथ, लास्ट तक वीडियो देखना। टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड में मेरा वीडियो देख सकते हो, बट वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज के रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स, और वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ एक फिगर जो बोथ ग्रुप का पासिंग परसेंटेज वाला फिगर है, उसने मुझे काफी टेंशन में ला दिया। ये जो 5.66% बोथ ग्रुप में बच्चे पास किए हैं, 23,000 बच्चों में सिर्फ 1300 बच्चे जो पास किए हैं, ये मुझे अब एक क्लैरिटी दे रहा है अबाउट दी 3 टर्म्स एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली लॉन्च किया था अपने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे। इंस्टीट्यूट तो ये चाहती थी कि बच्चों को हम लोग साइकिल्स एक्स्ट्रा अलाउ करें, सो दैट बच्चों को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर वो कोई कारण से एक टर्म में क्लियर नहीं कर पा रहे तो वो फटाफट एग्जाम देकर अपने एग्जाम्स क्लियर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बट इंस्टीट्यूट के इस अनाउंसमेंट का बच्चों ने अलग इंटरप्रिटेशन ही निकाल लिया। बच्चों ने तो अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर नहीं दे पाए एक टर्म में, May 24 टर्म में हमारा शेड्यूल्ड एग्जाम में नहीं दे पाए तो क्या हुआ, 3 महीने बाद ही तो सितंबर आ रहा है यार, सितंबर में दे देंगे। एंड बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशंस डेफर करना शुरू कर दिया। एंड डेफर करने के बावजूद या तो वो सिंगल ग्रुप में गए, या अगर दोनों ग्रुप में वो गए तो उनके रिजल्ट्स डिवास्टेटिंग आए, विच इज ओनली 5.66%। मैं सारे ही सीए इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन स्टूडेंट्स को यह बोलना चाहता हूं, अगर इंस्टीट्यूट आपको प्रिपरेशन के लिए 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का समय दे रहा है तो इट इज रियली एप्ट। अगर आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़ते हो तो आप कोई भी एग्जामिनेशन को डेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना एग्जामिनेशन हमेशा टाइम पर दे सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो, अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपका फोकस्ड गोल है, एंड अगर आप सच में लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हो। तो ये जो मेरे बोथ ग्रुप्स के रिजल्ट आए हैं ना, यहां जो मैं देख पा रहा हूं, मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप अगर एग्जामिनेशंस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, सिर्फ ये सोच के डेफर कर रहे हो कि ठीक है भाई अब 6 महीना बर्बाद थोड़ी होगा, 3 महीने बाद दे देंगे एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है, और अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे, रैंक लेके आएंगे, ये सारा चीज आप छोड़ दीजिए। मैं हमेशा क्लास में भी ये गाइडेंस देता हूं और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आप जिस एग्जाम में सबसे अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे वो है आपका शेड्यूल्ड टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एग्जामिनेशन जिसके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि उस समय आपकी क्लासेस चलती है, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते हो, आप सीरियस रहते हो। जैसे जैसे आपके टर्म्स आगे बढ़ते जाते हैं, सीरियसनेस कम होती जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल बढ़ते जाता है, तो इसके कारण जो रिजल्ट होंगे वो कभी भी बेटर नहीं होंगे जो आपके फर्स्ट टर्म में हो सकते थे। तो सबसे बड़ा एडवाइस मेरा ये रहेगा सारे ही बच्चों को जिनका ये सितंबर में रिजल्ट आया और क्लियर नहीं कर पाए, या जिन बच्चों का जैन 25 में एग्जाम शेड्यूल्ड है, कि आप अपना एग्जामिनेशन टर्म डेफर मत करो, आप अपना एग्जामिनेशन जैन 25 में जरूर देना। हां, अपने आप को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आप 2 ग्रुप दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप ग्रुप बाय ग्रुप दीजिए, बट आप एग्जामिनेशन टर्म डेफर मत कीजिए। एग्जामिनेशन में नहीं बैठना आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो आपको समझनी पड़ेगी और जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है सर, ये रिजल्ट्स के बाद क्या हम लोगों को करना है? आज के दिन 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, दूसरे अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जिनको सक्सेस मिल गई अपने टाइम से, जिन्होंने मेहनत की थी एंड भगवान ने उन्हें आज के अच्छे दिन पर उनको उनका रिजल्ट दिया। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स वो हो गए, शायद उन्होंने भी मेहनत की थी बट शायद आज उनका दिन नहीं था, आज उनका समय नहीं था, उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है जिससे उनका रिजल्ट और बेटर हो सके और वो नेक्स्ट टर्म में 100% पास हो सके। जितने भी बच्चों ने आज एग्जाम क्लियर कर लिया है, आप फटाफट अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें,
आईटी एंड ओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन की जो आपकी ट्रेनिंग होती है जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो एक फर्म या दो फर्म में अप्लाई करके छोड़ देते हैं और वेट करते हैं हमारा कॉल आएगा, हम इंटरव्यू देने जाएंगे। आप 10, 15, 20, 25 फर्म, जितने भी फर्म आप जानते हो, आपके फ्रेंड जानते हैं, हर फर्म में जाकर अपनी सीवी देकर आइए। वो आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, और फिर जो फर्म्स आपको सेलेक्ट करते हैं उनमें जो बेस्ट फर्म आपको लगता है आप उसमें जाइए और अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। प्लीज आप इस प्रोसेस को ज्यादा डिले ना करें। जितनी जल्दी आप आर्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे उतना आपको आगे जाकर फायदा होगा। आपकी आर्टिकल ट्रेनिंग टाइम पे कंप्लीट होगी और आपके एग्जामिनेशन में 6 महीने से ज्यादा आपको समय मिलेगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। सर सीए फाइनल की ट्यूशंस का क्या करना है? सीए फाइनल की क्लासेस अभी जब तक आपकी आर्टिकलशिप शुरू नहीं होती आपको स्टार्ट नहीं करनी है। सर आर्टिकलशिप शुरू होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप सीए के साथ कोई दूसरे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हो लाइक सीएफए और एक्सेट्रा, आप एसएफएम सब्जेक्ट की क्लास पहले ले, क्योंकि एसएफएम का करिकुलम जो है वो सीएफए, एफआरएम इन सब्जेक्ट के साथ, इन कोर्सेज के साथ मैच करता है। अगर आप एसएफएम की क्लास लेते हो तो सीएफए के लिए अलग से ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। आप 100% लेवल 1 अपने आप से क्लियर कर सकते हो थोड़े से एफर्ट्स के साथ। और सेल्फ स्टडी में आप जब रिसर्च करके पढ़ाई करते हो, आप जब खुद से चीजों को पढ़ते हो, जब उसके बारे में सोचते हो, तो आपकी लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज करती है। और अगर आपका प्लान नहीं है सीएफए, एफआरएम जैसी चीजें करने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप एफआर के साथ चालू करो, क्योंकि आपने इंटर लेवल में एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट कंप्लीट किया है जहां पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने मेरे साथ पढ़े हैं। अगर आप एफआर चालू करते हो तो सॉलिड कनेक्ट है बिटवीन दी टू सब्जेक्ट्स। इंटर का एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनल का एफआर इज द सेम सिलेबस, ओनली यहां पे एएस था, वहां पर इंडेएस है। तो ये उन बच्चों के लिए बात हो गई जिन्होंने आज अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। बट जो बच्चे आज एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, सबसे पहले तो बच्चों आपको ट्रैक पर जल्दी से जल्दी आना होगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक फेलियर भी ना एक लेसन है, जो आपको यह समझाता है, यह सिखाने की कोशिश करता है कि शायद तेरी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी, उन कमियों को खत्म कर, देख तेरा नेक्स्ट रिजल्ट पक्का सक्सेसफुल होगा। हम लोगों को इस सीख के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपना रिजल्ट अब चेंज नहीं कर सकते हो, बट व्हाट यू कैन चेंज इज योर आउटलुक, द टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन एंड आगे बढ़ने का तरीका और अच्छा कर सकते हो अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो, सीए कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आज आपको दुख होगा, आज आप बहुत दुखी होंगे, आप रोए भी होंगे, आपको खराब लग रहा होगा, आप फेस नहीं कर पा रहे होंगे लोगों को, बट इस पोजीशन से आपको आज के आज ही निकलना है। आज ही इस चीज को कंप्लीट करना है कि बस हो गया जो होना था, मेरे से कुछ गलतियां रह गई, अब मैं वो गलतियों को नोट डाउन करता हूं एंड नेक्स्ट Jan 25 के एग्जामिनेशन में आई विल मेक इट श्योर कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूं, मैं ये रिजल्ट में सक्सेसफुल लेकर आऊं। वही मेरी जीत रहेगी, वही मेरी सच्ची लेसन रहेगी फ्रॉम दिस फेलियर। सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप ट्रैक पर आइए। उसके बाद जैसे ही ट्रैक पर आओ, पहला काम करो, एनालाइज करो कहां कहां गलतियां हुई। आप जब अपने बारे में सोचोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, क्या आपने किया था लास्ट टर्म की प्रिपरेशन में, आपको 5-7 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको पता चलेगा कि ये सब गलतियां आपने प्रिपरेशन के टाइम की थी। वो सारी गलतियों को इस टर्म में नहीं करना है। सबसे पहला वो प्रण ले लो। दूसरा, आपको जिन जिन सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि यार मार्क्स बहुत कम आए हैं या मैंने जितना सोचा था उससे मेरे को कम मिले हैं, आप प्लीज उनकी कॉपीज आरटीआई से, इंस्टीट्यूट से मंगवाइए। आप एनालाइज कीजिए, वो कॉपीज 10-15 दिन में आपको इंस्टीट्यूट दे देगा, आरटीआई से आ जाएगी। एनालाइज कीजिए कहां कहां हमने गलतियां की और वहां पर हमें इंप्रूवमेंट करके हमारे रिजल्ट्स को बेटर करना होगा। तो जैसे ही आप ट्रैक पर आओगे, सबसे पहला काम है अपनी गलतियों को एनालाइज करो। नेक्स्ट, Jan 25 जैसे मैंने बोला स्किप नहीं करना है। हम लोगों को एग्जाम देना है, चाहे एक ग्रुप हो चाहे बोथ ग्रुप हो। आप अपने आप से पूछो कि मैं कितना प्रिपेयर कर पाऊंगा नेक्स्ट 2 महीने में। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने सितंबर में जो एग्जामिनेशन दिया था उससे पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, एंड ये लास्ट 1.5 महीने में आफ्टर सितंबर एग्जामिनेशन आपने कितनी पढ़ाई की है अपने Jan 25 एग्जाम के लिए। अगर किसी ने सितंबर 24 में दोनों ग्रुप दिए थे अच्छे से पढ़ के, कोई कारण से नहीं हुआ, वो Jan 25 में दोनों ग्रुप के लिए जाएगा।
अगर किसी ने सितंबर में एक ग्रुप दिया था, क्लियर नहीं हुआ, बट इस 1.5 महीने में उसने सेकंड ग्रुप की अच्छी खासी प्रिपरेशन आगे बढ़ा ली है, वो भी दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हैं। बट अगर किसी ने एक ग्रुप दिया था पहले या दोनों ग्रुप दिए थे बट एक ही पढ़ा था, दूसरा पढ़ा ही नहीं था, और लास्ट 1.5 महीने में भी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, तो उनको जैन 25 में सिर्फ एक ग्रुप के साथ जाना है, विच इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एज द केस में भी जैसी आपकी स्ट्रेंथ हो। तो आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आज आप किस पोजीशन पे खड़े हो। सितंबर 24 में दोनों दिया था, अच्छा ही पढ़ा था, सब कुछ किया था, कोई कारण से नहीं हो पाया, 10-5 मार्क्स से रुक गया, मैं दोनों देने जाऊंगा। सितंबर 24 में दोनों दिया था, मार्क्स बहुत खराब है, लास्ट 1.5 महीने में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, एक के लिए जाऊंगा। सितंबर 24 में एक दिया था, पास नहीं हुआ और 1.5 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं की, एक के लिए जाऊंगा। सितंबर 24 में एक बहुत अच्छे से दिया था, 1.5 महीने में ग्रुप 2 की प्रिपरेशन भी मैक्सिमम हो गई है 75%, दोनों के लिए मैं जा सकता हूं। ये आपको डिसीजन अपने हिसाब से लेना होगा। 2.5 मंथ्स आपके पास बाकी है एंड ये अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अभी भी अपने आप को लगा दो पूरी प्रिपरेशन में, तो मैं अश्योर करता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सबसे पहले जो आपको करना है, मैंने वो आपको बेसिक पॉइंट्स 1 by 1 बता दिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर, ये जो सर अनसक्सेसफुल हमने अपने रिजल्ट में देखा ना, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत टूट गया सर। अब समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। सर एक वे बताओ कि हर सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, हमारा जो रिवीजन सेल्फ स्टडी का जो 2-2.5 महीना है वो कैसे जाना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक गाइडलाइन है जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप ये फॉलो कर पाते हो तो मैं अश्योर करता हूं आपको कि आप अपनी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन, मैक्सिमम कवरेज करके अपना एग्जामिनेशन दे पाओगे। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसको एनालाइज करो सब्जेक्ट को, कौन कौन से पोर्शंस आपके स्ट्रांग है और कौन कौन से पोर्शन आपके वीक है। ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। आप एक कॉपी उठाओ, ये कॉपी आपकी मास्टर कॉपी होनी चाहिए। पहले पेज में एडवांस अकाउंट, स्ट्रांग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, नेक्स्ट पेज में लॉ, स्ट्रांग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का आप अपना ये लिखना चालू करो, स्ट्रांग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स। ये करने से आपको पता चलेगा हमको एक्चुअल में कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे या किस पोर्शन पे कितना समय देना है एंड इन टोटल किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग एरिया ज्यादा है, वीक एरियाज कम है, उसके रिवीजन के लिए कम टाइम देंगे, प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट करेंगे। किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग एरियाज कम है, वीक एरियाज बहुत ज्यादा है, उस पर हम टाइम डिवोट करेंगे और उस सब्जेक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही वो एरिया है जो हमें जैन 25 में भी अनसक्सेसफुल बना सकती है। एनालाइज करने के बाद जो आपकी स्ट्रांग एरियाज है उसमें आपको मिनिमम रिवीजन करना है। मिनिमम रिवीजन, आपके पास समरी है या आपके पास सर की कॉपी है, सर की कॉपी को एक बार अच्छे से पढ़ा, जो सर ने 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे वो क्वेश्चन आपने एक बार हाथ से कर लिए, दैट्स इट, रिवीजन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, हर 2 दिन 3 दिन में एक क्वेश्चन उस चैप्टर का बनाए जाना है, सो दैट आपका वो चैप्टर आपके दिमाग में रहे और आप सारी चीजें उसकी देख सको। नीड लेस टाइम फॉर रिवीजन एंड फोकस मोर ऑन रेगुलर बेसिस का प्रैक्टिस। जितना ज्यादा कम टाइम में प्रैक्टिस करते जाओगे, हर 2 दिन 3 दिन में चैप्टर का प्रैक्टिस करते जाओगे, वो चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा। और प्रैक्टिस के समय जहां जहां आपसे गलती हो रही है सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए। पूरे सब्जेक्ट को, पूरे चैप्टर को बार बार रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ जहां गलती हो रही है उस पोर्शन का रिवीजन कीजिए, अदरवाइज वो चैप्टर आपके लिए क्लियर है, आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं है। बट जो आपके वीक एरियाज उनमें आपको इन डेप्थ रिवीजन करना होगा। आज लेकर बैठे, मान लो उस चैप्टर में 5 टॉपिक है, आज 2 टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बनाए, इंपॉर्टेंट वाले भी और थोड़े लेस इंपॉर्टेंट वाले भी। पहले इजी वाले क्वेश्चन बनाए ताकि टॉपिक समझ में आ गया, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन बनाए थोड़ी एक्स्ट्रा एडेड प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज्यादा इन डेप्थ रिवीजन करना है, टाइम देना है इन चैप्टर्स को, बैठकर इन पे थोड़ा सा थीसिस करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सो दैट ये स्ट्रांग हो सके। फिर प्रैक्टिस ऑल गुड क्वेश्चन, जितने आपको गुड क्वेश्चन मिले सारे के सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले नहीं, सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड समरी बना लीजिए इन चैप्टर्स की, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठे वापस इतना टाइम ना देना पड़े, लिमिटेड टाइम में हम फटाफट रिवीजन कंप्लीट कर सके और चैप्टर्स को रेडी कर सके। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज पे प्रैक्टिस पर फोकस करो, वीक एरियाज में रिवीजन पर फोकस करो। अगर टाइम इस तरीके से बांटोगे ना तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट भी हो पाएगा और आप 6 के 6 सब्जेक्ट 2-2.5 महीने में रेडी भी कर पाओगे। ये सबसे पहले आपको एनालाइज करके समझना पड़ेगा बात।
सर आप एग्जाम्पल दो ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वीक टॉपिक्स क्या होता है? आप देखो, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आते ही आप बोलते हो हाँ मैं शुरू कर सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं, 80-90% मेरा सही बनेगा, देन इन दैट केस वो स्ट्रॉन्ग एरिया है। जहां पे ऐसा लगता है सर क्या क्वेश्चन है पता नहीं, हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो वीक एरिया, उस पर टाइम देना है हमको। दैट इज हाउ यू डिसाइड स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज एंड यू वर्क ऑन देम। एक जो, और यहां पर बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक क्या करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में, हर टॉपिक को इक्वल टाइम देते हैं। जितना टाइम बाईबैक को दे रहे हैं उतना टाइम अमलगमेशन को दे रहे हैं। अमलगमेशन में बाईबैक का 2 गुना टाइम देना पड़ेगा। बाईबैक इज वेरी सिंपल, 2 टॉपिक है, एक जर्नल एंट्री वाला टॉपिक, दूसरा लिमिट्स वाला टॉपिक। अमलगमेशन के चैप्टर में कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना है। तो अमलगमेशन और बाईबैक में अगर कोई बच्चा इक्वल टाइम देख के रिविजन कर रहा है, वो बच्चा बहुत गलती कर रहा है। बाईबैक का रिविजन अगर 1 घंटे में हो रहा है तो अमलगमेशन में 4 घंटा आपको डिवोट करना चाहिए, सो दैट आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सको। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट ऑफ एवरी सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ जो दूसरी बच्चे गलती करते हैं, सीधा एग्जाम में जाकर अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हैं और अपने लेवल को चेक करते हैं। एग्जाम से पहले वो मॉक टेस्ट देने ही नहीं बैठते। जिन बच्चों का रैंक आया, जो बच्चे पास किए, अगर आप उनसे पूछोगे ना भाई तू ऐसा क्या एडिशनल किया जो मैंने नहीं किया, वो बोला भाई एग्जाम से पहले अविनाश भैया 2 टेस्ट लिए थे, वो दोनों टेस्ट हमने शिद्दत से दिया था, मार्क्स कम ही आए थे, बट ये पता था कौन सा सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, तो एग्जामिनेशन में डर नहीं लगा। एग्जामिनेशन में डर लग गया, हाथ कांपना शुरू कर दिया, मतलब एग्जामिनेशन आधा तो आपको ऐसे ही हरा दिया। आपको हर सब्जेक्ट के दो मॉक टेस्ट 100% देने हैं, वो आप छोड़ ही नहीं सकते। 3-3 घंटे बैठ के 2 पेपर आपको हर सब्जेक्ट के लिखने हैं। एक, जब आप सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट पकड़ा, 15 दिन में कंप्लीट किया, उसके बाद एडवांस अकाउंट्स का आपको एक टेस्ट दे देना चाहिए। एंड एक 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, हमारा एग्जामिनेशन जनवरी 12 से शुरू होगा, तो दिसंबर 12 के बाद 10 दिन लेकर 12 दिन लेकर हम 6 सब्जेक्ट का 6 मॉक टेस्ट देंगे, 2-2 दिन, 1-1 दिन छोड़ के, सो दैट हम अल्टीमेटली समझ सके हमारा प्रिपरेशन कहां पर वीक है, कहां पर स्ट्रांग है, और लास्ट 20 डेज हम उसी तरीके से डिवोट कर सके और अपना फाइनल रिवीजन उसी तरीके से शेप कर सके। ये मॉक टेस्ट आपको इस तरीके से देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, नंबर 1, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स को बहुत कम टाइम देते हैं। हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम प्रैक्टिकल में डिवोट कर रहे हो उतना टाइम ही आपको थ्योरी में डिवोट करना है। अगर आप एक दिन में 2-2 घंटे के 6 स्लॉट्स बनाते हो पढ़ने के लिए, 12 घंटे का एक टाइम बनाते हो, 2 घंटे का पढ़ाई, आधे घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का पढ़ाई, आधे घंटे का रेस्ट, 6 स्लॉट बनाते हो, तो 3 स्लॉट प्रैक्टिकल, 3 स्लॉट आपको थ्योरी को देना है। सर क्या एक बार में 1 या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या हम 3-4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं? मैं बोलूंगा ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 3-3 सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए। जैसे यू कैन स्टार्ट विथ एडवांस अकाउंट्स, डीटी एंड लॉ। एडवांस अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग पोर्शंस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डीटी में जो आपका स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज है उन पे कंसंट्रेट करो। लॉ का आपको हर 2 घंटे में हर दिन 1 स्लॉट आपको देना है, एंड फॉर द नेक्स्ट 25 डेज, 15 डेज, 20 डेज आपको लॉ रेगुलर पढ़ना है। आपने क्या किया, 2 स्लॉट दे दिया लॉ को, 2 स्लॉट दे दिया डीटी को, 2 स्लॉट दे दिया एडवांस अकाउंट्स को। अगर आपको लगता है नहीं सर लॉ मेरे को याद है, मेरे को रिवीजन करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हो जाएगा, लॉ को 1 स्लॉट दिया, डीटी को 2 या 3 स्लॉट दे दिया, एडवांस अकाउंट्स को 2 स्लॉट दे दिया। जब आप मिक्स करके ऐसे पढ़ाई करते हो ना, आप 12 घंटे पढ़ पाते हो, आपका दिमाग चलता है, एंड आप अच्छी तरीके से पूरे 12 घंटे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एक सब्जेक्ट सिर्फ 12 घंटे लगातार पढ़ना या 2 सब्जेक्ट 12 घंटे लगातार पढ़ना बिकम्स वेरी मोनोटोनस। सब्जेक्ट स्विचिंग हेल्प करता है आपको सब्जेक्ट्स टाइम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में। 2 घंटा लॉ पढ़ा, थोड़ा दिमाग थक गया, 2 घंटे एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेता हूं, फिर 2 घंटा टैक्स में डीपली थिंकिंग करता हूं, कुछ अच्छा चैप्टर उठाता हूं, फिर 2 घंटे में एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता हूं। ऐसे सब्जेक्ट स्विचिंग से आपको बहुत हेल्प होता है जब आप अपना रिवीजन करते हो, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि जनवरी 25 के लिए आप प्रिपेयर भी कर पाओगे, एग्जाम भी दे पाओगे, एंड एग्जाम क्लियर भी कर पाओगे। एंड अब वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि सर शुरू कैसे करना है, कैसे शुरू करना है सर? आप ही का सब्जेक्ट ले लो एडवांस अकाउंट, सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है सर, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है सर। और रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद सर दिमाग और नहीं चल रहा है, कैसे पढ़े, किसको पहले करे, किसको बाद में करे। इसी के लिए मैंने और नवनीत सर ने डिसाइड किया है इस टर्म में, Jan 25 टर्म के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं एग्जाम्स कम रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। रिजल्ट ओरिएंटेड बैच
8 तारीख से हम ये बैच अपना चालू करेंगे। 35 सेशंस रहेंगे अकाउंट्स के 2.5 आवर्स के, 30 सेशंस रहेंगे कॉस्ट के, यानी हर दिन 1-2.5 घंटे का सेशन अकाउंट्स का, 2 से 2.5 घंटे का सेशन कॉस्ट का हमारा रहेगा। इस सेशन में इस पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो हम 8 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 नवंबर से, ये कंप्लीट हो जाएगा बाई दिसंबर 15 तक हम इसको वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे हर एक टॉपिक का इन डेप्थ रिवीजन करने के बाद नंबर 2 एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। अगर आपने हमारे मैराथन देखे होंगे तो हमारे मैराथन इतने एक्सटेंसिव होते हैं कि अगर वो कोई अच्छा बच्चा अच्छे से करके चले जाए तो एग्जाम में बहुत कुछ उसको देखा मिलता है। अब ये है मैराथन का बाप। यहां पर हम कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन जो उस चैप्टर से बन सकता है, और सारे क्वेश्चंस कवर करके हम उस टॉपिक को, हम उस हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद तीसरा पायदान मॉक टेस्ट। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में मैं 3 मॉक टेस्ट आपके लूंगा, एक पूरे चैप्टर्स का, एक सारे एएस का, एंड एक कंप्लीट 100 मार्क्स का फुल मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस का। नवनीत सर आपके 2 कॉस्ट के मॉक टेस्ट लेंगे जो कि फुल सिलेबस के होंगे। ये मॉक टेस्ट आपको इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे। ये एक फुल पैकेज रहेगा जहां पे पूरा का पूरा रिवीजन, पूरा का पूरा प्रैक्टिस एंड अलोंग विथ मॉक टेस्ट जो आपको एग्जाम के लिए रेडी बनाएगा। एंड अश्योरेंस के साथ अगर आप ये हमारा बोला हुआ एक एक बात फॉलो करते हो तो ये आपको रिजल्ट्स ला कर देगा। ये अश्योर्ड है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, आप 60+ मार्क्स 100% स्कोर करोगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच 8 नवंबर से, मैंने गलती से अक्टूबर लिख दिया, 8 नवंबर से चालू होगा एंड ये दिसंबर 15 से पहले हम वाइंड अप कर देंगे। एवरी डे 2.5 आवर का एडवांस अकाउंट्स का सेशन रहेगा एंड कॉस्ट का एक सेशन रहेगा। एडवांस अकाउंट्स का सेशन रहेगा इनिशियली पहले 7 दिन मैं शाम की तरफ लूंगा, बट उसके बाद 11 बजे से, मतलब 10:30 बजे से 1 बजे तक एडवांस अकाउंट चलेगा, और कॉस्ट का जो सेशन चलेगा इनिशियली पहले चलेगा शाम को, और उसके बाद हम लोग उसको दोपहर में 2 बजे शेड्यूल कर देंगे। तो अगर किसी बच्चे की कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज या मॉर्निंग कॉलेज है, वो भी बच्चा आराम से इन सारे सेशन कर सकता है। सर ये सेशंस क्या लाइव एट सेंटर होंगे? नहीं, ये पूरा का पूरा बैच जो हम कंडक्ट करेंगे लाइव एट सेंटर कंडक्ट नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा बैच लाइव ऑनलाइन होगा हमारी एप्लीकेशन में। साथ ही साथ आपको 100% बैकअप दिया जाएगा पूरे के पूरी क्लासेस का, सो दैट अगर आप कभी मिस करते हो तो आप उस बैकअप से आप उसको कंप्लीट करके फटाफट हमारे साथ वापस जुड़ सको। एग्जाम से 1 महीने पहले हम ये बैच कंप्लीट करेंगे एंड ये अश्योरेंस के साथ कि आपको वापस वो सब्जेक्ट खोलकर देखना नहीं पड़ेगा। अब इस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आप कहां से परचेस कर सकते हो? आप नवीन क्लासेस की वेबसाइट पर जाओगे। जब आप नवीन क्लासेस की वेबसाइट पर जाओगे आपको ऐसा कोई बैनर दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो भी पहुंच जाओगे, या आपको ऊपर एक बटन दिख रहा है एग्जाम ओरिएंटेड का, अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज के पेज पर पहुंच जाओगे। 2 कोर्स बनाए हुए हैं, एक एडवांस अकाउंट्स, एक कॉस्ट। अगर आप देखो एडवांस अकाउंट्स में 35 लेक्चर्स 2.5 आवर्स के, संडे को हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। एएस का समरी बुक आपको दिया जाएगा, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट चैप्टर्स वाले, कंसोलिडेशन अमलगमेशन वगैरह छोड़ दो, 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने सारे के सारे कंपाइल कर दिए हैं इन ओनली 56 पेजेस ऑफ समरी। और उसमें हर एक चीज कवर्ड है, फॉर्मूलाज कवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है, एक भी पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है। 56 पेजेस की आपको समरी बुक दी जाएगी, वो भी हार्ड कॉपी में। चैप्टर्स जो मैं समरी करवाता हूं क्लास में, उसका समरी बुक आपको दिया जाएगा सॉफ्ट कॉपी में। हम उस समरी बुक से ही पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा 200 पेजेस का क्वेश्चन बैंक, जो हम पूरा क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 140 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम सॉल्व करेंगे एंड अराउंड 75 क्वेश्चंस हम चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे। टोटल 215 क्वेश्चन हम इस बैच में सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हर एक चीज कवर हो जाएगा, एक भी चीज नहीं बचेगा। ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक इन हार्ड कॉपी, आपको एएस समरी बुक दी जाएगी हार्ड कॉपी, चैप्टर समरी बुक आपको दी जाएगी सॉफ्ट कॉपी। 3 मॉक टेस्ट होंगे जैसे मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात, इन तीनों का इवैल्यूएशन करके आपको दिया जाएगा, आपने कहां गलत किया, कहां सही किया और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। विद इवैल्यूएशन आपको ये तीनों दिए जाएंगे। अगर आप इवैल्यूएशन वाला वेरिएंट परचेस करते हो, अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन वाला वेरिएंट परचेस करते हो तो आपको आंसर्स दिए जाएंगे, आप उससे सेल्फ चेक कर सकते हो। विद इवैल्यूएशन वाले में हम आपको इवैल्यूएट करवा के पेपर देंगे, सो दैट आप समझ सको कि आपको कहां पे मेहनत करनी है और कहां पे आप गलत जा रहे हो।
चैप्टर्स का टेस्ट होगा, पहले मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर चैप्टर का टेस्ट, फिर सारे एएस रिवीजन कराऊंगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा एएस का टेस्ट, एंड जैसे ही हमारा बैच कंप्लीट होगा उसके 7 दिन बाद हमारा फुल सिलेबस का टेस्ट आपको अपीयर करना है, जो कि चेक करके आपको इवैल्यूएट करके दिया जाएगा। कॉस्टिंग में नवनीत सर 28 to 30 लेक्चर्स 2.5 आवर्स के आपके साथ कंडक्ट करेंगे, पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अराउंड मोर देन 120 क्वेश्चंस है जो नवनीत सर आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। आपको डे बिफोर एग्जाम समरी बुक और थ्योरी बुक दी जाएगी हार्ड कॉपी में, आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा हार्ड कॉपी में, और 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट होंगे जो आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और यहां पर भी आपको इवैल्यूएशन करके आपके पेपर दिए जाएंगे कि आपने कहां गलती किया, कहां सही किया और कहां कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 2025 टर्म के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। 100% सिलेबस का रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, फुल लाइव हम कंडक्ट करेंगे, लाइव ऑनलाइन, जिसका आपको 100% बैकअप दिया जाएगा। अब ये आप यहां से बुकिंग कर सकते हो। अभी जो हमने प्राइस सेट किए हैं वो 3 नवंबर तक यही प्राइस रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइसेस। 2 वेरिएंट है, आप जाकर देख सकते हो। 3 नवंबर के बाद जो भी प्राइसेस होंगे वो 500 से बढ़ा दिए जाएंगे, बिकॉज एक्चुअल प्राइस हम वही रखना चाहते थे, बट क्योंकि आप इनिशियली पहले अर्ली बर्ड जिसको बोलते हैं, आप पहले पहले करना चाहते हो तो आपको ये देना है। अगर आप उसके बाद करना चाहते हो तो द प्राइसेस विल इंक्रीज बाई 500 पर वेरिएंट। तो अगर आप करना चाहते हो या आपका दोस्त करना चाहता है, उसको बोलना ये कर ले, इसके बाद तेरे को एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट कुछ नहीं देखना है। तो 2 सब्जेक्ट हम आपको करवाएंगे। लॉ एंड ऑडिट के टेस्ट्स भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो ईशा मैम कंडक्ट करेगी, जहां पे पूरा लॉ और पूरा ऑडिट वो आपको टेस्ट लेकर आपको प्रिपेयर करवाएगी। आप एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट लॉ ऑडिट हमारे साथ करोगे, और उसके बाद बचा हुआ जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपको बैठ के अपना रिवीजन करना है। ये कर लिए तो जनवरी 25 में हम दोनों ग्रुप का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच वी आर लॉन्चिंग, एंड आई होप आप ये बैच स्टार्ट करोगे जब हमारे साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ अपने रिवीजन में नहीं किया जो अब आप कर रहे हो, एंड श्योरली दैट विल गिव यू रिजल्ट। ये मेरी गारंटी है, मेरा अश्योरेंस है। तो विद दिस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बैच में। बाय बाय।